जी हाँ दोस्तों, ये खबर सामने आते ही भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मच गई जब जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले में अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिला। सुपर 8 जैसे बड़े स्टेज पर यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि हर खिलाड़ी की फॉर्म, अनुभव और मैच की स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। इस पूरे फैसले पर जब कप्तान सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद साफ और संतुलित जवाब दिया, जिसने चयन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। सूर्या ने कहा कि टीम मैनेजमेंट का मकसद किसी खिलाड़ी को नीचा दिखाना या बाहर करना नहीं होता, बल्कि उस समय जो कॉम्बिनेशन टीम को जीत के सबसे करीब ले जाए वही चुना जाता है। उन्होंने माना कि अभिषेक शर्मा युवा और बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल के समय में आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को कई तेज शुरुआतें दिलाई हैं। लेकिन सुपर 8 जैसे मुकाबलों में सिर्फ आक्रामकता ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता, अनुभव और दबाव में सही फैसले लेने की काबिलियत भी उतनी ही जरूरी होती है। सूर्या ने आगे बताया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पिच और गेंदबाजी आक्रमण को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होगी जो टिककर खेल सके, जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ा सके और विकेट कीपिंग में भी टीम को मजबूती दे सके। इसी वजह से संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला लिया गया। उन्होंने ये भी साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह रणनीतिक था, न कि किसी एक खिलाड़ी की कमजोरी की वजह से। संजू सैमसन के चयन को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थीं। लंबे समय से वो टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और कई बार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए। इस बार सुपर 8 जैसे अहम चरण में उन्हें मौका मिलना ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट उनकी काबिलियत पर भरोसा करता है। सूर्या ने कहा कि संजू का अनुभव, उनकी शांत बल्लेबाजी और बड़े मैचों में खुद को साबित करने की भूख टीम के लिए बहुत अहम है। जब अभिषेक शर्मा को बाहर किए जाने पर सवाल और गहराए तो सूर्या ने बड़ी ही सहजता से कहा कि टीम में हर खिलाड़ी जानता है कि चयन स्थायी नहीं होता। आज कोई बाहर है तो कल वही खिलाड़ी मैच विनर बन सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभिषेक शर्मा भविष्य में भी टीम के प्लान का अहम हिस्सा हैं और उन्हें सिर्फ आराम या रणनीतिक बदलाव के तहत बाहर रखा गया है। कप्तान के इस बयान से ये साफ झलकता है कि टीम के भीतर किसी तरह का टकराव या असंतोष नहीं है। सुपर 8 का दबाव हमेशा अलग होता है। यहाँ हर रन, हर ओवर और हर कैच मैच की दिशा बदल सकता है। जिम्बाब्वे जैसी टीम को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि टूर्नामेंट के इस चरण में हर टीम खुद को साबित करने के लिए मैदान में उतरती है। सूर्या ने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है जितना किसी बड़ी टीम के खिलाफ लिया जाता है। टीम इंडिया की रणनीति साफ थी कि पहले मैच में संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत फील्डिंग के दम पर दबाव बनाया जाए। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी का शामिल होना इस रणनीति का अहम हिस्सा था। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती और बल्लेबाजी में उनकी टाइमिंग टीम को अतिरिक्त विकल्प देती है। सूर्या ने माना कि टी20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है और संजू इस मामले में टीम को बढ़त देते हैं। इस पूरे फैसले को देखकर यह भी साफ होता है कि टीम इंडिया सिर्फ नाम या लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि डेटा, हालिया फॉर्म और मैच की जरूरत के हिसाब से फैसले ले रही है। सूर्या ने कहा कि कोचिंग स्टाफ और एनालिस्ट से लंबी चर्चा के बाद ही अंतिम 11 तय की जाती है। हर खिलाड़ी की भूमिका पहले से तय होती है ताकि मैदान पर कोई भ्रम न रहे। अभिषेक शर्मा को बाहर करने के फैसले पर कुछ फैंस ने निराशा जाहिर की तो कुछ ने इसे सही रणनीति बताया। लेकिन कप्तान का जवाब सुनने के बाद ज्यादातर लोगों को यह समझ आ गया कि टीम का फोकस सिर्फ जीत पर है। सूर्या ने कहा कि एक मजबूत टीम वही होती है जहां खिलाड़ी व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ऊपर टीम की सफलता को रखते हैं। सुपर 8 में पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। हर टीम सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहती है और इसके लिए छोटे छोटे फैसले भी बहुत मायने रखते हैं। संजू सैमसन को मौका देना ऐसा ही एक फैसला था जो मैच की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया। सूर्या ने यह भी कहा कि टीम में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है। जब हर खिलाड़ी जानता है कि उसे मौका पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, तभी टीम आगे बढ़ती है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही टीम इंडिया के लिए अहम है और अलग अलग परिस्थितियों में दोनों की जरूरत पड़ सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आगे के रास्ते की दिशा तय करने वाला है। जीत के साथ शुरुआत करने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सेमीफाइनल की राह आसान होगी। सूर्या ने भरोसा जताया कि चुनी गई प्लेइंग 11 इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी पता चलता है कि कप्तान के तौर पर सूर्या कितने स्पष्ट और संतुलित हैं। वो फैसलों को लेकर न तो ज्यादा भावुक होते हैं और न ही दबाव में आकर बयान देते हैं। उनका फोकस सिर्फ टीम को आगे ले जाने पर है। अंत में सूर्या ने फैंस से अपील की कि वे टीम पर भरोसा रखें। हर फैसला टीम की भलाई के लिए लिया जाता है और खिलाड़ियों को सपोर्ट करना फैंस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी खेले, मैदान पर उतरते ही वो पूरे देश के लिए खेलता है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ ये मैच और उससे जुड़ा ये चयन फैसला आने वाले मुकाबलों के लिए भी एक संदेश देता है कि टीम इंडिया किसी एक फॉर्मूले पर नहीं चल रही, बल्कि हर मैच के हिसाब से खुद को ढाल रही है। यही लचीलापन टीम को आगे ले जा सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संजू सैमसन इस मौके को कैसे भुनाते हैं और टीम इंडिया सुपर 8 में अपनी शुरुआत कैसी करती है। अभिषेक शर्मा भले ही इस मैच में बाहर हों, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीम इंडिया के सफर में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। ये मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि कप्तान के फैसलों की भी परीक्षा है। सूर्या ने जिस आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले का बचाव किया है, उससे ये साफ है कि टीम इंडिया मानसिक रूप से मजबूत है और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार है। IND vs जिम T20 सुपर 8 का ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से हर जीत और हर हार का असर पूरे टूर्नामेंट पर पड़ सकता है। टीम इंडिया ने अपनी चाल चल दी है, अब देखना यह है कि मैदान पर इसका नतीजा कैसा रहता है। फैंस को उम्मीद है कि संजू सैमसन अपने अनुभव से टीम को मजबूती देंगे और सूर्या का ये फैसला सही साबित होगा। वहीं अभिषेक शर्मा के लिए ये एक संदेश है कि मेहनत जारी रखें, मौका फिर जरूर मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और सही समय पर सही फैसले लेने का खेल है। टीम इंडिया ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अब अगला कदम मैदान पर प्रदर्शन से तय होगा। मैच से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी चर्चा में रहा। सूर्या ने टीम मीटिंग में साफ कहा कि हर खिलाड़ी को यह समझना होगा कि सुपर 8 में कोई भी मुकाबला आसान नहीं है। जिम्बाब्वे जैसी टीम भले ही कागजों पर कमजोर दिखे, लेकिन T20 फॉर्मेट में एक दो खिलाड़ी पूरा मैच पलट सकते हैं। इसी सोच के साथ प्लेइंग 11 चुनी गई ताकि हर विभाग में बैकअप और संतुलन बना रहे। सूर्या ने यह भी बताया कि संजू सैमसन को खिलाने का फैसला सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं था, बल्कि विकेट कीपिंग और फील्डिंग को ध्यान में रखकर भी लिया गया। तेज आउटफील्ड और स्लो पिच पर विकेट के पीछे एक अनुभवी कीपर का होना बहुत जरूरी था। संजू की खासियत यह है कि वो गेंदबाजों को अच्छी तरह पढ़ते हैं और विकेट के पीछे से लगातार इनपुट देते रहते हैं, जो कप्तान के लिए बेहद मददगार साबित होता है। अभिषेक शर्मा को लेकर सूर्या ने एक और अहम बात कही कि युवा खिलाड़ियों को सही समय पर ब्रेक देना भी टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। लगातार मैच खेलने से न सिर्फ शारीरिक थकान आती है, बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ता है। सुपर 8 जैसे स्टेज पर फ्रेश माइंडसेट के साथ उतरना बहुत जरूरी है। इसी वजह से रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई ताकि आगे के बड़े मुकाबलों में हर खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ उपलब्ध रहे। टीम के भीतर इस फैसले को लेकर माहौल बिल्कुल शांत और प्रोफेशनल रहा। संजू सैमसन ने भी साफ कहा कि वो किसी की जगह लेने नहीं, बल्कि टीम की जरूरत पूरी करने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं। उन्होंने ये माना कि अभिषेक शर्मा शानदार खिलाड़ी हैं और भविष्य में टीम इंडिया के लिए बड़े मैच जिताएंगे। ये बयान दिखाता है कि टीम के अंदर कोई ईगो क्लैश नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सपोर्ट की भावना है। सूर्या ने मीडिया से बातचीत में यह भी इशारा किया कि सुपर 8 में आगे के मुकाबलों के हिसाब से टीम में और भी बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर मैच एक नई कहानी होता है और उसी के हिसाब से किरदार बदले जाते हैं। कोई खिलाड़ी आज बाहर है तो अगले मैच में वही हीरो बन सकता है। ये बयान खास तौर पर उन फैंस के लिए था जो एक ही प्लेइंग 11 को लगातार देखने की उम्मीद रखते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने नेट सेशन में भी खास तैयारी की। बल्लेबाजों को ज्यादा समय स्पिन और स्लो गेंदों के खिलाफ अभ्यास करने को कहा गया। यही वजह थी कि मिडिल ऑर्डर में संजू जैसे बल्लेबाज को चुना गया, जो स्पिन के खिलाफ धैर्य से खेल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। सूर्या ने कहा कि T20 में सिर्फ पावर हिटिंग ही सब कुछ नहीं, सही समय पर सिंगल और डबल निकालना भी उतना ही अहम होता है। फैंस के बीच ये सवाल भी उठा कि क्या अभिषेक शर्मा को बाहर करने से टीम की आक्रामक शुरुआत कमजोर हो जाएगी। इस पर सूर्या ने कहा कि टीम के पास ओपनिंग से लेकर फिनिश तक कई विकल्प हैं। हर खिलाड़ी की भूमिका पहले से तय होती है और मैदान पर उतरते ही वो उसी जिम्मेदारी के साथ खेलता है। अगर ओपनिंग में तेजी नहीं भी मिली तो मिडिल ऑर्डर उसे संभालने में सक्षम है। संजू सैमसन के लिए ये मुकाबला किसी परीक्षा से